तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन वीडियो को देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन फार्मूला से बहुत मदद मिलेगी और आप एक एक क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, जिसके कारण आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना तो आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यह तो आपको पता ही है कि क्लास 10th में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन सभी को हल करना तो आपको फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इससे पहले मैंने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उनको भी देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक है घन, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। दोस्तों 6 समान पृष्ठों वाली ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान हो घन कहलाती है। दोस्तों यह हमारा घन है, इसमें 6 समान पृष्ठ हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 यह हमारे समान पृष्ठ हैं। और दोस्तों इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है यह दोस्तों समान है, इसीलिए दोस्तों यह घन कहलाती है। दोस्तों भुजा की लंबाई, यह दोस्तों हमारी भुजाएं हैं, यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हैं तो कितनी है, ए है। और दोस्तों घन का आयतन होता है ए क्यू और दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4a² और दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और दोस्तों घन का विकर्ण होता है √3 × a। दोस्तों यह हमारे घन से रिलेटेड फार्मूला थे। दोस्तों तब तक आप इन फार्मूला को नोट कीजिए, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है 3 समांतर समतल पृष्ठ या दोस्तों फलकों पृष्ठ के युग्मों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। दोस्तों एक घनाभ के 6 आयताकार समतल पृष्ठ फलक कहलाते हैं। दोस्तों आयत क्या होता है दोस्तों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो दोस्तों वह आयत कहलाता है। दोस्तों इसमें 6 आयत हैं दोस्तों, कौन कौन से देखिए, एक इस वाला यह एक आयत है, 1 2 3 और दोस्तों यहाँ तक 4 और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 5 और दोस्तों एक आयत यह है। दोस्तों इसमें 6 आयताकार हैं और दोस्तों घनाभ के 8 कोने शीर्ष कहलाते हैं। दोस्तों यह घनाभ है और दोस्तों इसमें घनाभ की लंबाई L है, ऊंचाई h है और दोस्तों विड्थ चौड़ाई b है। दोस्तों देखिए घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और दोस्तों घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई। दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + b यानी लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई और दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस लंबाई × ऊंचाई और दोस्तों घनाभ का विकर्ण होता है √L² + b² + h² अर्थात लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। और दोस्तों एक पॉइंट आप और नोट कीजिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा चारों फलकों का क्षेत्रफल। दोस्तों यह हमारे घनाभ से रिलेटेड सारे फार्मूला थे। दोस्तों तब तक आप इन सारे फार्मूला को नोट कीजिए, मैं अगले फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है बेलन, दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में
सिलेंडर कहते हैं। दोस्तों यह देखिए सिलेंडर है और दोस्तों इसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। दोस्तों आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई r स्क्वायर और दोस्तों ऊंचाई कितनी है? h। तो दोस्तों बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू h हुआ। और दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 2 पाई r h। दोस्तों कितना होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? आधार की परिधि कितनी है? 2 पाई r और दोस्तों इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई r इंटू h। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई r इंटू h प्लस r। दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई r इंटू h और दोस्तों दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी दोनों सिरों का यानी 2 सिरे और दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों हमने यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लिया, तब कितना बचा? यहाँ पर बचा h प्लस यहाँ से कितना बचा? 2 पाई r कॉमन हो गया, यहाँ बचा r। तो दोस्तों 2 पाई r इंटू h प्लस r। दोस्तों यह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दोस्तों यह हमारे बेलन से रिलेटेड यह 3 फार्मूला थे। दोस्तों आप इन तीनों फार्मूला को नोट कीजिए क्योंकि इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों आप तब तक इन सारे फार्मूला को नोट कीजिए। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु। दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में कोन कहते हैं। दोस्तों यह हमारा शंकु है। दोस्तों इस वाले पॉइंट को हम शीर्ष कहते हैं और दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट के एंगल को हम शीर्ष कोण कहते हैं और दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के कोण को हम अर्धकोण कहते हैं और दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को हम त्रियक ऊंचाई कहते हैं और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला फार्मूला है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दोस्तों आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। उसी से यह फार्मूला आया है। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु का आयतन। दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r l। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई r l और दोस्तों शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? दोस्तों यहाँ से हमने पाई r कॉमन ले लिया, तब कितना बचा हमारा? पाई r इंटू एल प्लस r। तो दोस्तों हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई r इंटू एल प्लस r। तो दोस्तों यह हमारे शंकु से रिलेटेड सारे फार्मूला थे। तो दोस्तों आप इन्हें याद जरूर कीजिए क्योंकि इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कीजिए। मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है गोला। दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। दोस्तों यह एक गोला है और दोस्तों इसकी त्रिज्या r है। तो दोस्तों गोले का व्यास होता है 2 गुणे गोले की त्रिज्या। दोस्तों गोले की त्रिज्या कितनी है? r है। तो दोस्तों 2r। तो दोस्तों गोले का व्यास कितना है? 2r और दोस्तों गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले का व्यास अपॉन 2। दोस्तों गोले का व्यास जितना होगा उसे हम 2 से भाग कर देंगे, तब हमें गोले की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों गोले का व्यास है 2r अपॉन दोस्तों 2। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल। तो दोस्तों गोले की त्रिज्या कितनी है? r। दोस्तों गोले का आयतन। दोस्तों गोले का आयतन कितना है?
4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यह हमारे गोला से रिलेटेड सारे फार्मूला थे। तो दोस्तों आप इन फार्मूला को नोट कीजिए, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है अर्धगोला, दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में होमी स्फीयर कहते हैं। दोस्तों यह हमारा अर्धगोला है और दोस्तों इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। दोस्तों अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने टा लिख दिया है, वहाँ पर दोस्तों था लिखना है सभी जगह, जहाँ पृष्ठीय लिखा है वहाँ पर आपको टा की जगह था लिखना है। तो दोस्तों यह हमारे अर्धगोला से रिलेटेड सारे फार्मूला थे। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कीजिए, मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु का छिन्नक, दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। दोस्तों यह हमारा शंकु का छिन्नक है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह एक त्रिज्या है, इसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह भी त्रिज्या है, इसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने एस से डिनोट किया है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह हमारी तिर्यक ऊंचाई है। दोस्तों हमारा पहला फार्मूला है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है दोस्तों एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु के छिन्नक का आयतन। दोस्तों शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू आर। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दोस्तों यह हमारे शंकु के छिन्नक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला थे। तो दोस्तों यह हमारे चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल नेम है दोस्तों अपना टारगेट _ पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों यहाँ पर मैं PDF भेजता रहता हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के सभी चैप्टर्स के फार्मूला की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन वीडियो को देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।